नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ। एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। अंजाम देने वाला इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, युवती का प्रेमी था जिसके साथ उसके शादी की बात चल रही थी। लेकिन फिर कुछ अनबन होती है जिससे रिश्ता टूट जाता है। लेकिन जो प्रेमी है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लिहाजा रविवार को प्रेमी सीधे प्रेमिका के घर पहुंचता है। यहाँ पर उससे दो टूक शब्द में सिर्फ एक सवाल का जवाब मांगता है कि तू मुझसे शादी करेगी या नहीं। जैसे ही प्रेमिका शादी का जवाब ना में देती है, प्रेमी बौखला जाता है और अपने साथ पहले से ही जो थर्माकोल काटने वाला कटर होता है, जो उस कटर से सीधे वो प्रेमिका का गर्दन पकड़ता है। उस कटर से उसकी गर्दन को काट देता है। इसके बाद वो वहां से भाग जाता है। इस दौरान जो प्रेमिका थी वो फर्स्ट फ्लोर पर थी और फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरते हुए आती है अपनी बहन के पास। बहन उसकी भयावह ये मतलब कहें देख कर कि उसके गले से खून का फव्वारा सा फूट रहा है, उसके गले को उसने पकड़ रखा है। बहन की चीख निकल जाती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब तक बहन है अपनी बहन को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करती, उससे पहले ही युवती ने उसकी सासू ने उसका साथ छोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। वही बताते हैं पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस प्रेमी से पूछताछ कर रही, क्यों उसने किया। जो सामने आया वो तो अभी पता चल चुका है। लेकिन इस घटना के बाद जो युवती की मां है उनका सीधे सीधे मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। जिस युवक ने, जिस प्रेमी ने उनकी बिटिया का ये हाल किया, उसको भी बेदर्दी से सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाए और कुछ उनकी मांग नहीं। यूपी की राजधानी को हिला देने वाला यह हत्याकांड है। जिस तरह से घर में घुसकर और सीधे गला काटा गया है एक युवती का, 19 साल की युवती का, उससे तमाम जो नेतागण हैं वो भी पहुंच गए हैं और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जो बहन युवती की छोटी बहन नहीं थी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को तड़प कर मरते देखा है, उसकी कहें आंखों से आंसुओं की धार रुक नहीं रही। माँ का बुरा हाल है। पिता 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। लिहाजा माँ और छोटी बहन जो है बस वही थे। अब इन दोनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो दोनों इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या है ये मामला, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ और प्रेमी प्रेमिका थे तो फिर आखिर इन दोनों के बीच में कैसे इतनी बड़ी तकरार आ गई कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ आपको ये भी बता दे कि दोनों की शादी की बात भी तय हो चुकी थी। दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार थे। लेकिन फिर कुछ प्रेमी का ऐसा व्यवहार दिखता है जिससे जो लड़की है वो प्रेमी से शादी करने से इनकार कर देती है और इसी बात को जो प्रेमी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर नतीजा इतना खौफनाक होता है कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए शायद कहते हैं कि प्यार और शादी जल्दबाजी का काम नहीं। किसी से 2 बार मीठी बातें करके, किसी से 2 बार मुलाकात करके आप ये नहीं समझ सकते कि वो कैसा है और उसके जो कहें स्वभाव कैसा है, उसका नजरिया कैसा है, उसके जो घर के लोग हैं वो कैसे हैं। जब आप कई बार मिलते हैं तब आदमी का असल चेहरा सामने आता है। तब आपको पता चलता है कि जिसे आप भगवान समझ रहे थे असल में वो राक्षस है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है। इस कहानी से जो युवा है ना, जिनको 2 बार किसी से बात करने पर प्यार हो जाता है, उनको इस खबर को देखना चाहिए। उनको पता चलेगा कि असलियत क्या होती है। जिस लड़की है इसका नाम है प्रियांशी, 19 साल की उम्र थी, बीएससी की छात्रा थी। जो लड़का था इसका नाम है आलोक कुमार। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक, अब इनकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि माजरा है क्या। ये घटना है यूपी के राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र का एक है धर्मावत खेड़ा गांव पड़ता है। इसी धर्मावत खेड़ा गांव में रहती है पूनम रावत। पूनम रावत जो है एक निजी अस्पताल में काम करते हैं, प्राइवेट अस्पताल में। पूनम रावत के पति जो हैं रमेश रावत, इनकी 3 साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। लिहाजा इनकी बस 2 बेटियां थी, जिनमें एक प्रियांशी है और दूसरी एक छोटी बेटी है महक। 2 बेटियां और पूनम
प्राइवेट मतलब ये पीजीआई के पास एक अस्पताल है प्राइवेट, उसी अस्पताल में नौकरी करके अपने दोनों बच्चियों को पढ़ा लिखा रही थी और बड़ा कर रही थी। अच्छे से दोनों बेटियों का पूनम जो है ख्याल रखती थी। प्रियांशी जो है लखनऊ के केकेवी कॉलेज में बीएससी कर रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रविवार, ये कल का दिन जो था 23 नवंबर, रविवार की दोपहर जो है पूनम जो है अपने सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाती है। इस दौरान जो घर पर थी बड़ी बेटी प्रियांशी और छोटी बेटी जो महक है वो दोनों घर पर मौजूद थी। लगभग 12:30 बजे बीबीडी, लखनऊ के बीबीडी लोनापुर का रहने वाला आलोक रावत जो है इनके घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही जो महक थी वो नीचे के कमरे में थी। 2 फ्लोर का घर है, 2 मंजिल का घर टाइप का है। एक मंजिल नीचे है, एक नीचे फ्लोर है, एक ऊपर फ्लोर है। महक जो थी नीचे थी। आलोक कुमार अक्सर घर आता जाता था क्योंकि आलोक कुमार और प्रियांशी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों के प्यार की खबर जो है ये प्रियांशी की मां को भी थी और आलोक कुमार के भी घर वालों को थी। यहां तक कि दोनों के बताते हैं शादी की बात भी चल रही थी। लेकिन रविवार को जब 23 नवंबर को आलोक घर आता है तो बहुत गुस्से में नजर आता है। अक्सर वो बुलेट से आता था तो बुलेट घर के दरवाजे के सामने लगाता था, लेकिन इस बार उसने दरवाजा जो बुलेट है वो मेन रोड के पास ही खड़ी करके पैदल आया हुआ था। महक को नहीं पता था कि आलोक किस मकसद से आया। आलोक घर आते ही महक से पूछता है दीदी कहाँ है। महक कहती है दीदी ऊपर किचन में खाना बना रही। तुरंत ही आलोक चूंकि अक्सर आता जाता था, सबको पता था, महक को भी पता था कि इन दोनों के एक दूसरे को पसंद करते हैं और कई बार पहले भी आ चुका था, लिहाजा महक ने कोई विरोध नहीं किया। सीधा आलोक ऊपर चढ़ता चला गया और किचन में पहुंचता है जहां प्रियांशी खाना बना रही थी। इस दौरान बताते हैं कि वो वहां पहुंचता है और प्रियांशी से सिर्फ वो एक सवाल पूछता है, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। प्रियांशी का जवाब होता है नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूं। इसके बाद आलोक ने वो काम किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। बताते हैं कि आलोक ने जो थर्माकोल काटने वाला कटर होता है ना, पेपर कटर जिसकी धार बहुत तेज होती है, उस कटर को निकाला और खाना बना रही प्रियांशी के पीछे से ही उसके हाथ लगाया और गर्दन काट दी और फिर वहां तेजी से भागने लगा। जब दीदी की चीख सुनी तो महक ऊपर की तरफ जाने लगी तो उसे आलोक जो है जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखा। उसने पूछा दीदी कहाँ है, तो इस पर कुछ भी उसने जवाब नहीं दिया और वो भागता हुआ तुरंत चला गया। इस दौरान महक ने देखा कि सीढ़ियों से जो किचन का दरवाजा है वहां से दीदी निकल रही है और उन्होंने अपने हाथ पर अपने गले में हाथ रखा हुआ है और उनके गले से बेतहाशा खून बहता जा रहा है। दीदी पूरा नीचे उतर के आती है तो किचन से लेकर सीढ़ियों नीचे तक जो फ्लोर है उस पर सिर्फ खून ही खून के छींटे दिखते हैं। नीचे पहुंचते ही जो है प्रियांशी गिर जाती है। इस दौरान जो महक है वो चीखती चिल्लाती है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन इससे पहले सब लोग उसे लेकर अस्पताल जाते हैं। तब तक प्रियांशी की सासों ने उसका साथ छोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। करीब 10 मिनट तक प्रियांशी तड़पती रही, लेकिन जब तक लोग इकट्ठा होते ले जाते 10 मिनट कितना देर लगता है, उसकी मौत हो गई। इस दौरान लोगों ने इस बात की सूचना जो है प्रियांशी की मां पूनम को दी। मां भी अपना काम धाम छोड़कर तुरंत घर पहुंची और यहाँ पर जो देखती है अपनी बड़ी बेटी की हालत तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। बेतहाशा रोती बिलखती माँ बेटी अपनी बड़ी बहन बिटिया को लिए गोद में लिए रहती हैं और रोकने लगती। इस दौरान तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। कोई इस बात की सूचना पुलिस को देता है कि इस तरह का मामला हो गया। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। बताते हैं कि पुलिस जब पूनम से प्रियांशी का शव लेने की कोशिश करती है कि इसका पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है तो पूनम जो है पुलिस पर बरस पड़ती है। वो कहती है पहले मेरे बेटी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, उससे सजा दो, तब मेरी बेटी का ले जाना। मेरा जो कुछ था वो तो उजड़ गया। मेरी बेटी जो थी वो जाने वाली थी, वो चली गई। अब पहले हत्यारे को सजा दो, तब फिर मेरी बेटी को ले जाओ। गांव में रहने वाले जो प्रियांशी के चाचा हैं उन्होंने बताया कि राहुल जो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसी। इस प्रियांशी के गांव के रहने वाले चाचा जो हैं
उनके यहाँ पर एक शादी समारोह था। इसी साथ चूंकि ये भी रावत है वो भी रावत है, शायद दोनों जगह पे इनकी रिश्तेदारी थी, तो प्रियांशी भी वहां गांव पहुंची हुई थी अपने चाचा की शादी में शामिल होने के लिए, और वहीं पर आलोक भी था। बताते हैं इसी शादी में जो है आलोक और प्रियांशी की पहली मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और यहाँ पर ही दोनों एक दूसरे को अपना अपना फोन नंबर दे देते हैं। इस फोन नंबर के बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लिहाजा प्रियांशी ने अपनी माँ को आलोक के बारे में सब कुछ बताया कि ये आलोक रावत है, मैं इसे पसंद करती हूँ और ये मुझसे शादी करना चाहता है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि पिता थे नहीं तो माँ ही सब कुछ थी, माँ ही फैसला करती, लिहाजा माँ भी बेटी की खुशी के लिए तैयार हो गई कि अगर तुम दोनों देखो कोई कास्ट का कोई लफड़ा नहीं, धर्म का कोई दिक्कत नहीं है, अगर आलोक के भी घर वाले इस बात से सहमत है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लिहाजा प्रियांशी की जो माँ है वो इस शादी के रिश्ते के लिए तैयार हो गई। वहीं प्रियांशी की माँ ने भी इस बात की जानकारी जो है आलोक के पिता वगैरह से बातचीत की, उधर भी लोग शादी के लिए तैयार हो गए। एक तरीके से दोनों परिवार जो हैं इस शादी के लिए, दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन कहानी कहां से पलट जाती है वो हम आपको बता दें। कहानी और मामला वहां से पलट जाता है कि जब भी शादी तय हो जाने के बाद पता नहीं क्या कहें, एक तरीके से आलोक को ऐसा कुछ हुआ कि उसे प्रियांशी पे शक रहने लगा। वो आए दिन घर पहुंचता और प्रियांशी के साथ मारपीट करने लगता। बताते हैं कि वो ऐसा हक जताता था कि जैसे शादी अभी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो प्रियांशी को अपनी पत्नी की तरह मानने लगा। और छोटी छोटी बात पर अगर वो फोन करता था, प्रियांशी का फोन अगर बिजी आ जाए तो ये बौखला उठता था। यहाँ तक कि बताते हैं गुस्से में आकर ये सीधे घर आ धमकता था और प्रियांशी के साथ मारपीट भी करता था। कई बार लोग बताते हैं कि शराब के नशे में ये घर पहुंचता और यहाँ पर भी प्रियांशी के साथ मारपीट करता। लोगों का था कि ये अच्छा मतलब जो माँ का था प्रेमी प्रेमिका है, आपस में झगड़ा कर रहा है, फिर सुलह हो जाएगा, इस तरह से मामला चलता है। लेकिन धीरे धीरे जो चीजें हैं प्रियांशी को अखरने लगे कि अभी शादी नहीं हुई तब ये हाल है, अगर शादी हो गई तो मेरा ये घर से निकलना तक मुश्किल कर देगा, किसी से बात करना तक मुश्किल कर देगा। लिहाजा प्रियांशी को अब ये रिश्ता जो है, अब ये प्यार जो है वो खटकने लगा था। इसी वजह से शायद प्रियांशी ने जब ये शादी वादी का मामला सब तय हुआ तो प्रियांशी ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी माँ को ये सब बताया कि आलोक इस तरह का मेरे साथ व्यवहार करता है, लिहाजा अब मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और मैं अब इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हूँ। लिहाजा जो प्रियांशी की माँ है पूनम ने, उन्होंने भी इस बात की जानकारी है जो आलोक के घर वालों को दे दी कि हाँ हम अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते क्योंकि आपके बेटे का जो व्यवहार है मेरी बेटी के लिए वो ठीक नहीं है, अभी शादी नहीं, तब वो इस तरह से उसके साथ जबरदस्ती करता है, मारता पीटता है, तो शादी हो जाने के बाद तो मेरी बेटी का जीना तक मुहाल कर देगा, सांस लेना तक मुश्किल कर देगा। लिहाजा जब इस शादी टूटने के बारे में जो है इसको पता चला आलोक को, तो बताते ही ये बौखला गया और इसी चिढ़ में जो है ये कई बार पहले इसने फोन कर प्रियांशी से बात करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रियांशी ने हर बार इसे मना कर दिया साफ साफ कि अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तुमसे मेरा तो कोई लेना देना नहीं, तुम भाई अपने रास्ते हम अपने रास्ते, बहुत झेल चुके, बहुत तुम्हारा टॉर्चर सह चुके, लेकिन अब मैं नहीं सह सकती। इसी बात से जो है ये बौखला गया और रविवार को ये इसी बात का एक तरीके से कहे पूरी प्लानिंग के तहत आया था कि अगर ये मानी तो ठीक, नहीं मानी तो आज इसका खात्मा तय कर दो। रात रविवार दोपहर 12:30 बजे करीब ये पहुंचता है घर। इसको पता था कि सुबह ही पूनम चूंकि अपने अस्पताल चली जाती है, काम पर चली जाती है, लिहाजा बस दोनों बहनें रहती हैं। छोटी बहन उसको पता है ज़्यादा कि हम लोग के बारे में, तो वो ज़्यादा कुछ बोलेगी नहीं, इसी वजह से वो सीधे पूनम के पास पहुंच जाता है किचन वाले रूम में और वहां पर बस एक ही सवाल करता और कुछ नहीं पूछता जाता कि तुम शादी करोगी कि नहीं। जो प्रियांशी थी उसका जवाब तय था कि नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम जिस तरह से मेरे साथ अभी कर रहे हो उसके बाद तो मेरा जीना मुश्किल हो गया है और अब मैं भैया तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। बस ये सुनते ही वो बौखला हो गया, उसने चाकू निकाली और फिर वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोचा। उसने सीधे ही प्रियांशी 19 साल की प्रियांशी का गला काट दिया। गला काटते ही खून का फव्वारा सा छूटा और
वो तो भाग गया, लेकिन इस दौरान जब वो लौटती हुई आती है ऊपर से नीचे तक, आप जीने में देखो जो धब्बे धब्बे आप देख रहे हैं। मुझे उस वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट किया, ब्लैक कलर था, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ा ताकि जो उसमें निशान दिख रहे हैं वो ना दिख पाए। वो खून के ही निशान है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक से खून ही खून फैला हुआ था। 10 मिनट तक बताते हैं कि प्रियांशी तड़पती रही और इसके बाद उसकी मौत हो गई। माँ बहन दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना ने इलाके के लोगों को भी सहमा कर रख दिया है कि कोई इतना भी क्या प्यार में अंधा हो सकता है कि इस तरह से बेदर्दी से हत्या कर दे। पुलिस बताते हैं कि उसको प्रेमी आलोक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जल्द ही इसका वो मतलब पुलिस कहना है जो भी जांच में ना सामने निकल कर आएगा उसके तहत जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए। यार आज जो मामला हुआ है क्या कुछ पूरा मामला का कुछ हत्या की है? देखिए आज दिनांक 23 तारीख को लगभग 12 बजे थाना मोहनलालगंज में एक सूचना मिली है कि धर्मोत खेड़ा में एक प्रियांशी नामक एक महिला है जिसका हत्या की गई है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो ये पता चला है कि एक आलोक नाम के एक युवक है जो पूर्व परिचित है, वो घर पे आए थे बात करने और उसके बाद वो हत्या करके भाग गए हैं। तो इसमें तुरंत धाराओं में अभियोग दर्ज की जा रही है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर ये हत्या की थी ये जानने में आ रहा है कि इनका पूर्व परिचित है, पर ये हत्या क्यों किया गया है ये इसका जानने में अभी जांच करना है। तो जैसे इसमें अग्रिम कार्रवाई हो जाएगी तो आपको बता देंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमने 2 टीम लगाई है। तो एक आरोपी सर कहाँ का रहने वाला था? तो इनका अभी तक पता चल रहा है कि इनका है तो चिन्हट के आसपास का लोकेशन है। यूपी की क्या शादी? अभी तो ये अग्रिम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए आप खुद तय कीजिए। मेरे ख्याल से तो सच में जिस तरह से जिस बेदर्दी से इसने 19 साल की प्रियांशी की हत्या की, इसके तो कम से कम पैर में एक गोली तो मारना ही बनता है। आपको ये भी बता दें कि ये जो लड़का है आलोक कुमार, इसका आप अगर इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट में इसने बहुजन समाज पार्टी का लिखा हुआ है। इसने खुद को अपने बसपा का नेता लिखा हुआ है, यानी बहुजन समाज पार्टी का नेता लिखा है। साथ ही वेलकम टू माय प्रोफाइल लिखा है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, वार्ड नंबर 14 अध्यक्ष भरवारा मल्हौर, जय भीम जय संविधान जैसे इसने पूरा अपने प्रोफाइल में भर रखा है। इस आईडी पर उसने कई फोटोज डाले हैं जिसमें एक टोयोटा की इनोवा गाड़ी भी है और इस गाड़ी का नंबर है UP 32 MV 7087। बताते हैं ये गाड़ी भी इसी के नाम पर रजिस्टर है, यानी ये पैसे वाले का है, अच्छा खासा परिवार का लड़का था लेकिन सनकी स्वभाव का था। इसको लगता था कि इसने प्रियांशी से प्यार कर लिया है तो अब फिर प्रियांशी इसकी जमीन जायदाद जैसे प्रॉपर्टी बन जाती ना, वैसे ही अगर वो सांस ले तो मुझसे पूछ कर ले, अगर वो किसी से बात करे तो मुझसे पूछ कर बात करे। ये फोन करता तो अगर प्रियांशी का फोन 1 मिनट भी प्रियांशी लेट में फोन उठाए तो इसे शक हो जाता है कि इसका ये किसी और से चक्कर चल रहा है, ये किसी और के इस चक्कर में भी और मुझे धोखा दे रही। बस इस बात से ये भौखला जाता था। अगर ये फोन करता, इसका फोन कहीं बिजी आ जाए तो फिर तो ये बौखला जाए। कुछ हो तो सबसे पहले प्रियांशी का अगर फोन ना आए तो ये गुस्से में भर जाता। मतलब एक तरीके से कहें सनकी प्रेमी प्यार था, लेकिन इतना ज्यादा था कि वो दूसरे के लिए दम घोट रहा था। जब इसी तरह से उसके टॉर्चर कहें आलोक कुमार के बढ़ते जा रहे थे कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना होने लगा, तब फिर प्रियांशी को लगने लगा कि जिसे वो प्यार समझ रही थी ये प्यार नहीं, ये तो सनक है। और इस सनक में वो अगर शादी कर लेगी इस सनकी से तो ये तो फिर उसका जीना मुहाल करा देगा, निकलना भी मुश्किल कर देगा, कहीं जाने नहीं देगा, किसी से बात करने नहीं देगा। ऐसे लड़के से तो भैया दूर ही अच्छी। धीरे धीरे जिसे वो प्यार समझती थी उसे समझ में आ गया प्यार नहीं है, ये बस एक सनक है और इस प्यार से ऐसे प्यार से ऐसे प्रेमी से दूर रहना ही उसके लिए अच्छा। लिहाजा उसने दूरी बनाने, जो लड़की ने अपने खुद से अपनी माँ से इस बारे में बात की थी कि मैं इस लड़की को पसंद करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ, अब वही लड़की अपनी माँ से कहती कि नहीं हमको इससे शादी नहीं करना, ये मुझे बहुत परेशान करता है, मारता पीटता है, अगर मैं इसके साथ शादी कर लूंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा माँ तो अपनी बेटी के लिए शादी के लिए भी तैयार हुई थी, बेटी की खुशी के लिए शादी के लिए तैयार हुई थी। लिहाजा जब उन्हें लगा कि हाँ बेटी की खुशी शादी ना करने में ज्यादा है तो वो इस चीज के लिए तैयार हो गई और उन्होंने
आलोक कुमार के घर वालों को इस बात की सूचना दे दी कि नहीं भाई, हम शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है इस बात से, और हमारी बेटी जो है वो बेहद परेशान है, हम उसकी जिंदगी को वो नहीं कर सकते। लड़के के घर वाले बात को समझ गए कि हाँ भाई ठीक है, अगर नहीं तैयार है तो नहीं है। लेकिन जो है ये आलोक रावत जो है प्रेमी, ये इस बात को समझ नहीं पाया। इसके दिमाग में बात घुसी पड़ी थी कि नहीं, मेरी नहीं तो फिर किसी और की नहीं, और मैंने तो प्यार किया है, सच्चा प्यार किया, तो इसे मेरी बात माननी पड़ेगी। और इसी वजह से ये रविवार को इसके घर पहुंचता है कि एक आखिरी बार पूछूंगा, मान गई तो ठीक, नहीं तो फिर इसकी जीवन लीला हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और पहले से ही चाकू वाकू लेके गया। अमन जब घर जाता था, घर के गेट के सामने अपनी बुलेट खड़ी करता था, लेकिन रविवार को जब ये पहुंचा तो इसने बुलेट जो है घर से दूर, जो मेन रोड है उस रोड के पास गाड़ी अपनी खड़ी की ताकि इसे भागने में आसानी हो। और पूरी प्लानिंग के तहत ये गया और उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस घटना ने वाकई में सबको हैरान कर दिया कि क्या प्यार ऐसा भी होता है। अमूमन लोग कहते हैं प्यार कुर्बानी है, कि अगर प्रेमिका किसी चीज में खुश है, प्रेमी किसी चीज में खुश है, तो कहते हैं ठीक है भाई तुम खुश रहो, बस हम तो, हमारा प्यार यही कि हम तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ प्यार की कहानी अलग थी। यहाँ प्यार सनक थी कि तुम खुद हंसो तो मुझे देखकर हंसो, तुम रो तो मुझे देखकर रो, और अगर किसी और की तरफ तुमने नजर उठा के भी देखा, किसी और से तुम्हारी आंखें मतलब कहीं नजर टकराई, किसी और से तुमने बात भी की, भले वो तुम्हारा भाई भी हो, लेकिन अगर मुझे उस बारे में पता नहीं है तो फिर मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। ये इस तरह का प्यार है। इसीलिए कहते हैं कि किसी को सिर्फ चंद बातों में पहचान जाने का दावा करने वाले जो लोग होते हैं ना, आजकल कहते हैं अरे मम्मी पापा हमको इसको पसंद है, ये बहुत अच्छा लड़का है और हम इससे शादी करेंगे, ये मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा ना। आपके माँ बाप ने पूरी जिंदगी लोगों को देखा है, पढ़ा है। कई बार अगर वो ना करते हैं तो इसका पीछे ये होता है कि वो जानते हैं कि एक दो मुलाकात में किसी की असलियत सामने नहीं आती। असलियत तब सामने आती है जब आप उससे कई बार मिलते हो, जब उसके साथ रहने लगते हो, तब असल व्यवहार उसका निकलकर बाहर आता है। एक दो मुलाकात जब, कॉमन सी बात है, समझिए, आप मुझसे पहली बार मिलने आएंगे और आप कहो कि आप मेरे लिए खास हो, तो मैं अपना सबसे अच्छा रूप आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखो कितना जेंटल हूँ, कितनी केयर करता हूँ, कितनी साफ सफाई, कितना ध्यान रखता हूँ। लेकिन जब आप मुझे मेरे घर में आके रहने लगेंगे तो एक दो दिन तक तो मैं वो दिखावा कर सकूंगा, लेकिन उसके बाद मैं अपनी असलियत दिखा दूंगा कि नहीं भैया हम ऐसे रहते हैं। हमारी बातचीत का टोन बदल जाएगा। असली टोन क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना कि बात बात में गाली देती, लेकिन कभी कभार जब लड़की वड़की से बात करते हैं तो एकदम बड़ी शराफत से बात करते हैं, वो दिखा। लेकिन जब ज्यादा बातें होने लगती हैं तब दिखने लगता है कि असलियत क्या है। इसीलिए माँ बाप जब किसी लड़के को चुनते हैं तो वो इस चीज को ध्यान रख के देखते हैं कि लड़का एक दो मुलाकात से नहीं, वो पूरा आस पड़ोस के लोगों से बातचीत कर, सब जान पहचान कर, तब ठोक बजा कर देखते हैं कि लड़का असल में उनकी बेटी को खुश रखेगा कि नहीं। इसीलिए ज्यादातर फैसले जो हैं वो सही भी साबित होते हैं कि लड़की को लड़का ख्याल रखता है। कई बार ऐसा होता है कि उनका फैसला गलत निकल आए। लेकिन जो इस तरह के लव मैरिज वाले मामले होते हैं जहां पर लड़की बस 1 महीना 2 महीने हुआ और वो प्यार में दीवानी हुई घूमी होती है, भागने के लिए तैयार होती है, बाद में पता चलता है कि वो तो बस मौज मस्ती करने के चक्कर में था, उसे शादी ब्याह करने के चक्कर ही नहीं था। यहाँ पे देखो, प्रियांशी से शादी में मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे, अच्छा लगने लगा। प्रियांशी ने खट से अपने मम्मी को बता दिया कि मम्मी हम पसंद करते हैं। मम्मी को भी लगा चलो बेटी है भाई, पिता तो है नहीं, हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, अगर बेटी किसी तरह से खुश है। एक ही जात बिरादरी का मामला भी है, जात बिरादरी भी ऐसा नहीं कि ये भी रावत हम भी रावत, तो सब कुछ अच्छा ही है। लड़के के घर के बारे में पता किया तो भाई वो भी संपन्न थे, तो उन्हें लगा ठीक ही होगा। उन्हें नहीं पता था कि असल चेहरा उसका इतना खौफनाक है। वो प्यार नहीं, उसके अंदर सनक ज़्यादा है, और वो सनक जो है प्यार पर हावी हो रही है। जब रिश्ता तोड़ने का नाम, प्यार जोड़ने के टाइम पे तो सब बढ़िया बढ़िया था, और जब रिश्ता तोड़ना प्रियांशी ने चाहा तो फिर जो आलोक था वो इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम मुझे छोड़ कैसे सकती। और फिर उसने वो किया जिसकी कोई भी कल्पना तक नहीं कर सकती। एक प्यारी सी बच्ची, फूल सी बच्ची को बड़ी ही बेदर्दी से उसने मसल कर मौत के घाट उतारा। अब इस शख्स के साथ जो माँ का कहना है कि जैसा मेरी बेटी के साथ हुई
हुआ है, इसके साथ भी यही होना चाहिए। इसका इनकाउंटर करो, जान का बदला जान। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस मामले में क्या जो हत्यारा युवक है, जो प्रेमी है, उसके साथ क्या होना चाहिए। पुलिस का कहना है अब ये कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में जो भी सजा होगी वो होगी। हम कोशिश करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा हत्यारे को मिले, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमको आर्थिक तौर पर समर्थन करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसे इन भाइयों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद दी है, वैसे आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। हम आपके आभारी रहेंगे, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि किसी खबर का कोई भी अपडेट आए वो आप तक पहुंच जाए। असगर भाई हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की ये सनसनीखेज खबर थी जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप मदद करना चाहें तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नमस्कार।